हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है साइन एडू पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी का अध्याय 5, जो गद्य खंड से लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय के विषय में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 ईस्वी, मृत्यु 11 फरवरी 1968 ईस्वी, और जन्म स्थान था इनका चंद्रभान गांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद, माता का नाम श्रीमती राम प्यारी। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इनके जो इन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी इन्होंने कार्य किए हैं, ये जहाँ रहे हैं, जो पढ़ाई की है, बस उसी के बारे में हम लोग इनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान संगठनकर्ता थे। ये और काट दीजिए। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 दिन सोमवार, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी, संवत 1973। देखिए ये जो है 1916 है, ये सन है, और 1973 संवत है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। को मथुरा जिले के ब्रज की पावन धरती पर नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय था, लेकिन घर के लोग उन्हें दीना कहकर बुलाते थे। उनकी माँ एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके पिता श्री भगवती प्रसाद जैलसर में रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे। उनके दादा एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनके नाना एक ज्योतिषी को अपने नाती की कुंडली दिखाई तो उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह लड़का एक महान विद्वान और विचारक, निस्वार्थ कार्यकर्ता और एक अग्रणी राजनीतिक बनेगा, किंतु वह शादी नहीं करेगा। इनके जो पिता थे वो जैलसर में एक रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे, और इनके दादा एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। एक बार क्या हुआ कि इनके नाना ने इनकी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई, तो उन ज्योतिषी ने कहा कि यह लड़का एक महान विद्वान और विचारक, निस्वार्थ कार्यकर्ता और अग्रणी राजनीतिक बनेगा, लेकिन यह शादी नहीं करेंगे। फिर क्या होता है आगे इनके जीवन में। उनके जन्म के 2 साल बाद उनकी मां श्रीमती राम प्यारी ने अपने दूसरे पुत्र शिव दयाल को जन्म दिया। 3 वर्ष से कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, और जब वे 7 वर्ष के थे तो उनकी मां भी चल बसी। जब वो इतनी छोटी सी उम्र में ही उनकी माता उन्हें छोड़कर चली गई, और पिता भी उनके छोड़कर जा चुके थे। फिर क्या होता है आगे, उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके नाना पंडित चुन्नीलाल अपने दोनों नातियों को आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी के पास अपने गांव गुड़ की मंडी में अपनी मृत बेटी की विरासत के रूप में लेकर चले आए। उनके नाना ने ये सोचा कि जो मेरी बेटी थी जो मर चुकी थी, वो उन्हें अपनी बेटी की विरासत समझकर उन्हें अपने पास ले आए और उन्हें पढ़ाने लिखाने लगे। लेकिन उनका भी निधन हो गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि उनके नाना का भी निधन हो जाता है, और फिर वो अपने मामा के साथ रहने लगते हैं। उनकी मामी ने दोनों भाइयों को अपने बच्चों की तरह पाला। जब दीनदयाल जी 9वीं कक्षा में और अपने 18वें वर्ष में थे, तब उनके छोटे भाई शिवदयाल को चेचक हो गई। दीनदयाल जी ने शिवदयाल के जीवन को बचाने के लिए उस समय उपलब्ध सभी उपचार कराकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन शिवदयाल का भी निधन हो गया, और वह जो पंडित दीनदयाल जी थे वो अब दुनिया में अकेले रह गए। उसके बाद पंडित दीनदयाल जी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई सीकरी से तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष प्रतिभा के साथ उत्तीर्ण की। फिर इसके बाद ये सन 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए अंग्रेजी साहित्य में करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। एमए
MA प्रथम वर्ष उन्हें प्रथम श्रेणी के अंक मिले। बेजोड़ लेखक और संपादक, मतलब ये बेजोड़ लेखक और संपादक भी रहे। इन्होंने लखनऊ में पब्लिशिंग हाउस राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना की और मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का शुभारंभ किया ताकि वे अपने सिद्धांतों का प्रचार कर सकें। बाद में उन्होंने एक साप्ताहिक पांचजन्य की शुरुआत की और उसके बाद में दैनिक स्वदेश की भी शुरुआत की। ये एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं दो योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, जगत गुरु, शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और ये था इनका जीवन परिचय। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे मेन चीज़ होती है इनके जो पढ़ाई लिखाई कहाँ से की और इनके जीवन में जो जो घटित हुआ है वो हमें एक स्टोरी की तरह याद कर लेनी है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि किस घटना के बाद क्या हुआ और मेन फैक्ट जो हैं वो याद करने हैं। जैसे कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, इनकी रचनाएं और माता पिता का नाम, तो यही फैक्ट होते हैं और ये हमें सही से लिखने होते हैं। तो जीवन परिचय में जो अंदर लिखना होता है वो ज़्यादा रटना नहीं होता है, बस फैक्ट जो कहानी की तरह पढ़ लेना है और वही हम लिख देना है। सिर्फ पंडित दीनदयाल जी के जीवन परिचय के लिए ही नहीं, किसी का भी जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं तो इसी तरह से लिखना है। आई होप हम आपको यह समझा पाए होंगे और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।